नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। इस बीच बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से सामने आ रही। दो बच्चों की मौत के मामले में भारी बवाल देखने को मिला है। बिहार के पटना से ये बवाल की खबरें सामने आ रही। बीवीआईपी काफिले पर हमला किया गया है, पत्थरबाजी की गई है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया है, साथ ही पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पटना के अटल पथ पर भारी हंगामा हुआ है और तनाव जो है वो चरम पर है। पटना से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। बिहार की राजधानी पटना में दो बच्चों की मौत के मामले में भारी बवाल देखने को मिला है। बीवीआईपी काफिले पर हमला हुआ है। इस पर पुलिस को पथराव, पुलिस के वाहन पर पथराव किया गया है, आगजनी की गई है। पुलिस ने जवाब में लाठीचार्ज किए, साथ ही पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी है। तो पटना के अटल पथ पर भारी हंगामा देखने को मिला, जहां लोगों ने बीवीआईपी काफिले पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की स्कॉट गाड़ी पर पथराव किया, आगजनी की और पुलिस पर भी हमला बोला है। इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और हंगामा करने वालों पर लाठीचार्ज भी किया। ये सब दो बच्चों की डेड बॉडी गाड़ी में मिलने के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर ये बवाल बताया जा रहा है, सामने आया है। पटना में तनाव जो है वो चरम पर है और स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। तो दो बच्चों की मौत और उनका शव मिलने के बाद जो है ये तनाव जो है व्याप्त हुआ है। पुलिस ने जवाब में जो है प्रदर्शनकारियों के जवाब में लाठीचार्ज किया है। पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी है। पटना के अटल पथ पर भारी हंगामा देखने को मिला है। बिहार के राजधानी पटना से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने बीवीआईपी काफिले पर हमला बोला है, पुलिस के वाहन पर हमला बोला है। इस दौरान पुलिस कर्मियों को भागते आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस कर्मी अपने आप को बचाते नजर आ रहे हैं, भागते नजर आ रहे हैं। बीवीआईपी काफिले पर हमला किया गया है, पुलिस एस्कॉर्ट वाहन पर हमला किया गया है। पटना के अटल पथ की हम सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दो बच्चों की मौत और उनका शव बरामद होने के बाद भारी बवाल मचा। आपको बता दें पटना के अटल पथ पर भारी बवाल देखने को मिला है। दो बच्चों की मौत पर यह भारी बवाल देखने को मिला है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी खुद को बचाते नजर आ रहे हैं, भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस एस्कॉर्ट, बीवीआईपी एस्कॉर्ट पर हमला किया गया है, पत्थरबाजी की गई है। पुलिस ने इस दौरान प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है, पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी है। तो पटना के अटल पथ पर भारी हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें, दो बच्चों की डेड बॉडी गाड़ी में मिलने के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर यह बवाल हुआ है। तो पटना से इस वक्त की अहम खबर। दो बच्चों की मौत के मामले में भारी बवाल देखने को मिला है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। बीवीआईपी एस्कॉर्ट पर पुलिसकर्मी, जिसमें पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन पर पत्थरबाजी की गई है। पुलिसकर्मी आप साफ तौर पर देख सकते हैं अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं, पत्थरबाजी से बचते नजर आ रहे हैं। इस बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, फायरिंग तक करनी पड़ी है पुलिस को। ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। बीवीआईपी काफिले पर हमला किया गया है, प्रदर्शनकारियों के द्वारा हमला किया गया है। तो पटना के अटल पथ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इस दौरान बीवीआईपी काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, हमला किया। पुलिस एस्कॉर्ट वाहन पर भी पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी है। पटना के अटल पथ की ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो पटना में तनाव जो है चरम पर है। हालांकि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी है। अब ये बड़े सवाल हैं कि क्या बच्चों की मौत का ये बदला है या कुछ और है। ये तनाव व्याप्त है।
और राजेश हमारे संवाददाता पटना से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, पटना के अटल पथ पर भारी हंगामा देखने को मिला। दो बच्चों की जो मौत हुई, उनके 100 मिले। उन आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बताया जा रहा है प्रदर्शन किया जा रहा था, और इस दौरान वीवीआईपी काफिले पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। पुलिस के एस्कॉर्ट वाहन पर पत्थरबाजी की। जो तस्वीरें सामने आई, इस पर साफ तौर पर सुरक्षाकर्मी भाग दौड़ते नजर आए हैं। ऐसे में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। क्या कुछ अहम अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? प्रदर्शनकारियों की कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। पुलिस बल पर जमकर पथराव किया गया। कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। सड़क पर लंबे समय तक अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन अभी गिरफ्तारी की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। लेकिन राजेश जी, क्या ये पूरा मामला उन दो बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है या कुछ और है? जिस तरीके से ये प्रदर्शन जो है वो भारी तनाव में बदलता नजर आया। असल में सर, इसको देखा जाए तो ये 15 अगस्त में दो मासूम भाई बहन की संदिग्ध मौत का ही मामला है। मामले में कार्रवाई न होने से आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जमकर जोरदार प्रदर्शन किया है। लेकिन राजेश जी, ऐसी कौन सी स्थिति बन गई जब प्रदर्शनकारियों के द्वारा वीवीआईपी जो काफिले पर हमला किया गया, पुलिस एस्कॉर्ट वाहन पर हमला किया गया, ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि प्रदर्शनकारियों को पत्थरबाजी करनी पड़ी? सर, वहाँ पर अचानक ऐसा माहौल बन गया और कुछ उपद्रवियों थे वहाँ पे मौजूद, और वो भी अचानक ऐसा करने लगा। राजेश जी, अब तक जो जैसा कि आप बता रहे हैं, कई वाहनों को क्षति पहुंचाई गई है, आग लगाई गई है, तो किन वाहनों को, पब्लिक के वाहनों को आग लगाई गई है, पुलिस के वाहनों को आग लगाई गई है? पुलिस के वाहनों को आग लगाई गई है, उस पर पथराव किया गया है। राजेश जी, अभी की अगर स्थिति की बात की जाए, अभी तनाव वहां पर क्या व्याप्त है? अभी की स्थिति क्या है? अभी तो पुलिस बल चारों तरफ देखने को मिल रही है, तो अभी वो मामला शांत है और आगे की कार्रवाई फिर देखने को मिलेगी जिस अनुसार से हो। निश्चित रूप से राजेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दो बच्चों की मौत के मामले में भारी बवाल देखने को मिला है। पटना की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के अटल पथ पर नेता के काफिले पर हमला किया गया, पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस एस्कॉर्ट वाहन पर पथराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पुलिस को बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी है। तो पटना के अटल पथ पर भारी हंगामा देखने को मिला, जहां लोगों ने वीवीआईपी काफिले पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी पर भी पथराव किया, आगजनी की और पुलिस पर भी हमला किया है। कई पुलिसकर्मी, हमारे संवाददाता ने जानकारी दी, कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए हैं पत्थरबाजी में। इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और लाठीचार्ज भी पुलिस ने की है। हंगामा करने वालों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये जो घटना है, बताया जा रहा है कि दो बच्चों की डेड बॉडी मिली थी और इन दो बच्चों की मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी करने को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच किसी उपद्रवी के द्वारा ये घटना घटित की गई है। तो फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। लगातार इस खबर पर हम बने हैं, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पटना में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना में दो बच्चों की मौत के मामले में भारी बवाल देखने को मिला है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान नेता के काफिले पर हमला किया गया। इस दौरान काफिले को एस्कॉर्ट कर रहे पुलिस वाहन पर भी हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, फायरिंग भी करनी पड़ी है। तो ये पटना के अटल पथ की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पटना के अटल पथ पर भारी हंगामा देखने को मिला। पटना के अटल पथ पर ये देर शाम की घटना बताई जा रही है। कुछ देर पहले की, लगभग 1 घंटे पहले की घटना बताई जा रही है। लोगों ने जमकर बवाल काटा। पिछले दिनों पाटिलपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी इलाके में एक गाड़ी में 2 बच्चों के 100 मिले थे। ट्यूशन के लिए घर से निकले बच्चों की मौत अब तक रहस्य ही है, रहस्य बनी हुई। इससे गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। इस दौरान एक वीवीआईपी की गाड़ी और पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी को भीड़ ने निशाना बनाया। हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दुर्गेंद्र सर,
जिस तरीके से पटना के अटल पथ पर यह हंगामा देखने को मिला है। पिछले 15 अगस्त को 2 बच्चों के 100 मिले थे और अब तक उन बच्चों की मौत जो है वो रहस्य बनी हुई थी और इस रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठा है। इसी से गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच उधर से गुजर रहे किसी नेता के काफिले पर इन प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की। पुलिस के एस्कॉर्ट वाहन पर पत्थरबाजी की। कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और अब तक जो है स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सर, कुल मिलाकर अगर देखें तो ये 15 अगस्त को एक कार में एक 7 वर्ष के मासूम बच्ची लक्ष्मी और उसके भाई दीपक, जिसकी उम्र 5 वर्ष थी, दोनों की लाशें मिली और ये बड़ा घृणित और बड़ा जघन्य हत्याकांड है। कुल मिलाकर बिहार में एक बार मनोज अगर देखें तो बार बार जो इस समय विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी या आरजेडी कह रही है कि जो जिस जंगल राज की बात भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोग लालू प्रसाद यादव को आरोप लगाकर करते हैं, उससे ज्यादा की स्थिति इस वक्त है। और बिहार की बात करें तो हालिया कई ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं, सनसनीखेज घटनाएं हुई हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि प्रशासन और पुलिस का जो दबदबा था और जो नीतीश कुमार जिसे सुशासन बाबू कहा जाता था, जो जिस तरह पहले कार्यकाल में तमाम एनकाउंटर हुए नीतीश कुमार के आज से 20 वर्ष पहले और तमाम अपराधियों को मार गिराया गया, तमाम अपराधी बिहार छोड़कर गए, तो जो पहला कार्यकाल उनका था उन्हें सुशासन बाबू का तमगा दिया। लेकिन दूसरे, तीसरे और इस कार्यकाल में स्थिति बहुत गंभीर है और इधर 1 साल के अंदर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। ये घटना अपने आप में एक बड़ी बहुत भयानक घटना है। अभी 15 अगस्त से लेकर अब तक जितना समय बीत गया है, कोई क्लू नहीं मिला है, कोई चीजें नहीं हुई हैं। आज परिवार के लोग और इलाके के लोगों ने अटल पथ में सर्विस लाइन को ब्लॉक कर दिया और वहां पर टायर वगैरह वाहनों के टायर जलाकर डाल दिया, जिससे मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। इसके बाद जब पुलिस पहुंची तो भीड़ ने पथराव किया और उसके बाद वहां खड़ी तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इसी दरमियान एक पुलिस का एक एस्कॉर्ट वाहन और एक वीवीआईपी गाड़ी, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि ये किस वीवीआईपी की गाड़ी है, किसी वीआईपी है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है या वास्तव में कोई बहुत बड़ा नेता है, क्या है। उस गाड़ी पर भयंकर पथराव किया है, हमला किया है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं। चालक और सिक्योरिटी स्टाफ जो पुलिस एस्कॉर्ट में था उसने भागकर किसी तरीके से जान बचाई है। तो ये बहुत भयानक घटनाक्रम है और अभी भी वहां स्थिति नियंत्रण में नहीं है। मनोज, निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया इस तमाम अहम अपडेट हमारे दर्शकों को अहम सूचना पहुंचाने के लिए। तो ये तनाव की स्थिति अभी भी व्याप्त है। भीड़ ने पुलिस के एस्कॉर्ट पर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बताया जा रहा है कि पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी है। नेता के काफिले पर हमला किया, पुलिस एस्कॉर्ट वाहन पर पत्थरबाजी की गई। इस दौरान कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों के द्वारा कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं कि इस दौरान एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का क्या कुछ कहना है, वो भी हम आपको सुना देते हैं। और यहाँ पे पुलिस बल जो आई हुई थी उस पर भी किया गया और शीशों से वार किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। पुलिसकर्मियों के द्वारा पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया और बल प्रयोग करते हुए उस रोड जाम को क्लियर कराया गया है। इसमें कुछ गाड़ियों को आग लगा दी गई है, जिसको हम लोग फायर ब्रिगेड के द्वारा आग को बुझा दिया गया है। लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। इसमें आगे भी काम चला जाएगा। जो भी लोग भी इससे संलिप्त हैं उनकी वीडियोग्राफी की गई है और उन लोगों को भेजा जाएगा। सर, एक वीवीआईपी की गाड़ी पे भी हमला किया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा। अभी हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं। जो सामने जानकारी आई है उसमें 2 गाड़ियों को आगजनी की गई है और दोनों को में आग पे काबू पा लिया गया है और आगे भी कुछ आगे रहेगा तो इसमें आप लोग अवगत कराएंगे। इसमें 6-7 लोग घायल हुए हैं पुलिस की तरफ से, जिसमें जिनको पत्थर से चोट लगा है उनका इलाज के लिए भेज दिया गया है उन लोगों को। बाकी अभी इस जगह पे काबू कर लिया गया है और इस यातायात जो है सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है अभी 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी उनसे पूछताछ चल रही है। जो पूर्व में जो हुई थी, जिसमें बच्चों थी गाड़ी में, जिसमें पोस्टमार्टम में उस पर जो रिपोर्ट है वो जांच में रख दिया गया है। उसमें हत्या का अभी तक नहीं आया है, जिसकी पुष्टि हो सके। इसी कारण से वो अभी रिपोर्ट के लिए वेटिंग है।
ये लोग बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, अभी कुछ दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट करने को समझाया भी गया था कि जब तक हत्या की पुष्टि नहीं हुई आती है इसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती, कि डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया है उससे हत्या की क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। क्या लालू यादव तो आप सुन रहे थे एसएसपी कार्तिक शर्मा का जो पूरे बवाल को लेकर वो जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार भी किया जा चुका है और पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन उन 2 बच्चों की मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है, जिसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। अब बड़ा सवाल है कि आखिर इन 2 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। अब तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई, इसी को लेकर इन प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। इस बीच प्रदर्शन उग्र हो गया और 2 गाड़ियों को बताया जा रहा आग के हवाले किया गया है। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, फायरिंग तक करनी पड़ी है। फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।